द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो बताया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने दिया था और एक चार्ट समराइज करके दिया था। अब आपका अगला टॉपिक है पैकिंग इफ़िशियंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं निविड़ क्षमता। और गौर से देखिएगा कि जब हम डेफिनेशन देने लगते हैं तो हिंदी में भी बोलते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके दे रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी उतनी ही सहूलियत हो जितना इंग्लिश मीडियम के बच्चे को होती है। सो गौर से सुनिएगा बच्चों। पहले हम डेफिनेशन देंगे कि निविड़ क्षमता है क्या। तो परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। अर्थात गोले के द्वारा जो आच्छादित स्थान का है ना, अवेलेबल यानी उपलब्ध स्थान का जो आयतन है उसका परसेंटेज निविड़ क्षमता कहलाता है। इसे शॉर्ट में भी आप कह सकते हैं कि गोले के द्वारा आच्छादित स्थान का प्रतिशत निविड़ क्षमता कहलाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी सीसीपी में क्या निकलता है, कैसे इसके निविड़ क्षमता को हम निकालते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि सीसीपी जब भी हम लिखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसी को एफसीसी भी कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। से दोनों एक ही है। मैंने लिख भी दिया है कि सीसीपी इज आल्सो कॉल्ड एफसीसी। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम रिमाइंड करते जा रहे हैं। जब भी क्लास देते हैं तो हम आपको रिमाइंड करते हैं। बच्चों देखो, मैंने यहाँ एक यूनिट सेल बनाया है, गौर से देखिएगा। और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शो कर रहा है। 6 फलक है, 6 फलक पर एक एक लैटिस पॉइंट उसके सेंटर में है। अब हमको फेस डायगोनल निकालना है, उसके बाद ही पैकिंग इफिशियंसी एफसीसी का निकलेगा, अर्थात सीसीपी का निकलेगा। सो गौर से देखिएगा, एक अपर जो फेस है उसके सेंटर में एक लैटिस पॉइंट मैंने दिया है। ये आपको स्फीयर यानी एटम को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ फेस डायगोनल एसी को कनेक्ट करते हुए ABC हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया। गौर से देखिएगा, इसके साइड को क्या आप माने, ए होता है एज लेंथ, ए मैंने माना। देख लीजिए दोनों साइड से। फिर यहाँ हम लिख देते हैं कि AC इज फेस डायगोनल। AC क्या है, फेस डायगोनल है ना, उसका आपका ये क्या कहते हैं, डायगोनल बन के दिखा रहा है। गौर से देखिएगा, भुजा को तो मैंने ए लिया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब। जो क्यूब है उसका भुजा क्या है, साइड क्या है, ए है, तो ए मैंने लिख दिया है। फेस डायगोनल आपका क्या है, AC है। अब राइट ट्रायंगल जो है उसका हमको पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले AC निकालना है, विकर्ण निकाल लेना है। विकर्ण ऑलरेडी चूँकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो मैंने फेस शब्द का इस्तेमाल किया है। AC इज इक्वल टू फेस डायगोनल, यानी AC जो है फलक का विकर्ण है। गौर से देखिएगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, हम लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप लोग सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फिर से देखिए, अब जब हम AC स्क्वायर है AC लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि साइड को आपने क्या लिया है, AB भी आपका A है और BC भी आपका A है, तो आप क्या लिखोगे, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, रूट अंडर 2A स्क्वायर। अब आपको चूंकि रूट के बाहर लाना है तो रूट 2A स्क्वायर है तो A आ जाएगा बाहर, तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी आपका AC रूट 2A निकल गया। अब बच्चों यहाँ आ जाइए, ठीक है, थोड़ा जगह की कमी है, मैंने पार्ट वाइज इसको सॉल्व किया है। ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व किया है इसका। देखिए, आप जानते हैं कि जो एफसीसी होता है उसमें फेस डायगोनल AC है और वह होता क्या है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी गोले की त्रिज्या का 4 गुना होता है। क्या, फेस डायगोनल, किस में, तो एफसीसी में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 4R। अब गौर से यहाँ देखिएगा, आपका ये गोला है, इसको आप एक गोला बनाइए, इसको रेडियस सेंटर मान के 1 बनाइए, इसको सेंटर मान के 1 बनाइए, ठीक है।
4R कैसे हुआ, खूब गौर से देखिएगा। यहाँ से यहाँ 1R, यहाँ से यहाँ 2R, यहाँ से यहाँ 3R और ये आपका चौथा R है। तो AC इज इक्वल टू 4R आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, वही काम मैंने यहाँ किया है। AC इज इक्वल टू 4R, चूँकि AC जो आपका फेस डायगोनल है वो 3 गोले है, 3 गोले को मिलाने पे 4 रेडियस निकलता है। सो मैंने लिखा है AC इज इक्वल टू 4R। अब यहाँ देखिए AC आपका निकला है बेटा √2a, तो आप यहाँ लिखोगे √2a इज इक्वल टू 4R। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज लेंथ निकालना है तभी तो वॉल्यूम निकालना है यूनिट सेल का। सो आपको ए निकालना है, तो एज इक्वल टू 4R बाय √2 इधर है, अब इधर आ जाएगा, यानी आपका ए निकल गया। जब ए निकल गया यानी एज लेंथ आपका निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप निकाल सकते हो। आप जानते हो कि एकक कोशिका का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो भुजा का क्यू होता है, और भुजा आप क्या निकाले हो 4R बाय √2। सो आप यहाँ लिखोगे 4R बाय √2 का होल क्यू, ये आपको गुना करने पे कितना आएगा 64R³ बाय 2√2, यानी √2 को 3 बार गुना करेंगे, एक का √2 हट जाएगा, एक √2 रहेगा। सो हमने क्या लिखा 2√2। अब आ जाइए, इसका थर्ड पार्ट बेटा यहाँ स्टार्ट होता है। सो देख लीजिए, यूनिट सेल का वॉल्यूम तो आपका निकल गया बाबू, अब करना क्या है, हमको गोले का निकालना है आयतन। सो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से ही, 4/3 πr³। और आप जानते हैं साथ ही साथ कि प्रत्येक FCC में कितने होते हैं 4 गोले होते हैं, यानी FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मैंने जब शुरू में क्लास दिया था तो 4 एटम्स निकाला था। यहाँ एटम्स किस रूप में है, स्फीयर के रूप में है, गोले के रूप में है। तो आप क्या लिखोगे, सो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, एक स्फीयर का 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो 4 स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 4 × 4/3 πr³, 4 को गुना कर दो, 16/3 πr³ निकल गया। ये आपका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब दोनों को मिला करके हमें ऑक्युपाइड स्पेस निकालना है जो गोले के द्वारा आच्छादित है। सो मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस बाय द स्फीयर इज इक्वल टू गोले का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। चूँकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर से आप देख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब इसको क्या करना है, दोनों आपका वैल्यू निकला हुआ है, सिर्फ आपको पुट करना है। तो 16/3 πr³ आपने गोले का निकाल रखा है, सो आपने यहाँ पुट किया। फिर आपको लिखा हुआ 64 बटा में डालेंगे 64R³ और 2√2 नीचे आएगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा ना। तो आप गौर से देखिए कि ये 2√2 ऊपर चला गया, 100 ऊपर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो है ही। अब आप R³ काट देंगे, मैंने यहाँ सबको सॉल्व करके लिख दिया है और मैं समझाने का भी प्रयास कर रही हूँ कि मैंने इसको कैसे काटा है। सो देखिए R³ कट गया बेटा, 16 चौका 64, यानी 16 के टेबल को 4 बार पढ़ेंगे तो ये 64 होगा। सो 4 बार में ये कट गया बेटा। अब देखिए ये 4 है, ऊपर 2 है तो 2 जब 4 भी कट गया। अब यहाँ फिर 2 आ गया तो 2 को हम 100 से काटेंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, बस पाई का वैल्यू 22/7 दे देना है ना। ऊपर में आपको √2 का वैल्यू लगा देना है 1.414, ऊपर में 50 आपको था ही, नीचे आपका 3 बचा हुआ है और डिसिमल हटा दोगे इसका तो 1000 नीचे आ जाएगा। जब टोटल कैलकुलेट करके भाग देकर निकालोगे तो 74% आपका ये निविड क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी FCC का अर्थात CCP का निकल जाएगा। ठीक है बेटा, फिर हम आपको BCC का पैकिंग एफिशिएंसी अभी तुरंत बताएंगे।